आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंध के अंदर जो एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बन रहा है उसमें किस जमात ने कराची के हवाले से कितनी सीटों का तकाजा किया है और ये जो एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बना है ये कितना ताकतवर है और कितने चांसेस हैं कि ये अलायंस जो है वो सिंध से क्लीन स्वीप कर लेगा या कम से कम पीपल्स पार्टी को हरा देगा या टफ टाइम देगा। इसके कितने चांसेस हैं। अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि कराची में हमेशा से MQM जो है वो इलेक्शन जीतती आई है, लेकिन जब से बानी MQM पर कराची में पाबंदी लगी तो उसके बाद वो MQM तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई जो पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। फिर हुआ ये कि PSP बन गई और MQM पाकिस्तान बनी और पिछले इलेक्शन में MQM सिर्फ 5 या 6 सीटें ही जीत सकी और PSP कोई सीट नहीं जीती। जो मुस्तफ़ा कमाल थे वो इलेक्शन हारे थे 2018 में और उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो उसमें भी हारे। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि PSP और MQM एक हो गई। ये PSP MQM पाकिस्तान में मर्ज हो गई और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो कन्वीनियर बन गए और मुस्तफ़ा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनियर बने, डॉक्टर फारूक सत्तार सीनियर डिप्टी कन्वीनियर बने, नसरीन जलील सीनियर डिप्टी कन्वीनियर बनी, जबकि अनीस कायम खानी, ख्वाजा इजहारुल हसन और अब्दुल वसीम जो हैं ये लोग डिप्टी कन्वीनियर बने। लेकिन जब से MQM मर्ज हुई तो MQM दोबारा से ताकतवर हो गई और MQM वो वाहिद जमात है इस वक्त कराची में जो बहुत बड़े पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जो इलेक्शन दफातर हैं उसको खोल रही है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि पहले तो जब से MQM पर पुरानी वाली MQM पर जब पाबंदी लगी तो उसके बाद इनसे इनके दफातर भी ले लिए गए, सेक्टर ऑफिस, यूनिट ऑफिस। तो अब जो इंतखाबी ऑफिस खोले जा रहे हैं तो आगे जाके लगता ऐसा है कि यही फिर यूनिट ऑफिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो कराची में सूरत हाल है वो ये है कि MQM इंतखाबी दफातर खोल रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। अवामी राब्ता मुहिम है वो जारी है MQM की। इसके साथ साथ MQM टाउन वाइज जलसे कर रही है। अब आपको ये जो फ़लसफ़ा है टाउन वाइज का मैं आपको ये बताऊं, कराची में 25 से ज़ायद जो है वो टाउन्स हैं। तो अब MQM ने ये फैसला किया कि हर टाउन का एक अपना जलसा होगा और उस जलसे में जो उसी टाउन के लोग जो हैं वो शरीक होंगे। तो MQM ने अब तक सबसे पहला जलसा किया था मलीर टाउन में, तो उसमें मलीर के लोग शामिल हुए। उसके बाद औरंगी टाउन, फिर लियाकता के बाद कोरंगी और कोरंगी के बाद गुलशन इकबाल के टाउन में जो है वो टाउन वाइज जलसे किए गए। अब किसी जलसे का ऐलान नहीं है। इसकी वजह यह है कि MQM अब जो है वो अंदरून सिंध में फोकस कर रही है। हैदराबाद में जलसा है 22 दिसंबर को और उसके बाद 15 तारीख को गालिबन मीरपुर खास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो MQM की तरफ से किया जाएगा। तो लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि MQM के जो जलसे हैं वो बहुत बड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रश नहीं है और ख़ुसूसन जो आखिरी 2 जलसे हुए, कोरंगी का जलसा हुआ है और उसके बाद जो गुलशन इकबाल का जलसा हुआ है वो तो बहुत बड़े जो है वो जलसे थे। और अगर आप इसको हकीकी मायनों में देखें कि अगर टाउन वाइज जलसे जिस तरह से MQM कह रही है हम कर रहे हैं तो उस लिहाज से तो ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो जलसे में अवाम का आना ये कोई पैरामीटर नहीं होता है कि आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे। जलसे तो कराची में हमने ये देखे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी बड़े बड़े किए हैं और आने वाले दिनों में जो 24 तारीख को इस तरीके जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन की, अलीम खान की, वो भी करने जा रही है, तो वो भी एक बड़ा जलसा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके इलेक्शन पर क्या असरात होंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक माहौल बना हुआ है। MQM मुकम्मल तौर पे चार्ज है, कारकुनान चार्ज हैं। 2 जनरल वर्कर इजलास 1 से 1.5 महीने के अंदर MQM में हो गए हैं और MQM इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर एक फ़ाल
जो है वो नज़र आती है। और यही एक वजह है कि MQM किसी भी बंदे को, दीगर जमातों के किसी भी बंदे को लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बड़े जिम्मेदार ज़राए ने ये बात बताई कि PTI के वो तमाम अफराद जिन्होंने अपनी पार्टी से मुनहरिफ हुए और उन्होंने फिर अपना क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जब वो टेन्योर मुकम्मल हो गया तो वो अपने घरों पर हैं। तो उनमें से बेशतर लोगों ने MQM पाकिस्तान से राब्ता किया और कहा कि हम आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं अगर आप हमें टिकट देते हैं तो। लेकिन MQM पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये पोजीशन ही नहीं है इस वक्त कि हम किसी को टिकट ऑफर करें, क्योंकि हमारे पास तो अपने बंदे बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, और उनको जो है ना छांटने में हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और टिकट कम। क्योंकि कराची में देखें 22 कौमी असम्बली के हलके हैं, तो इन 22 हलकों में से 12 हलके तो मुकम्मल तौर पे आप ये कह सकते हैं कि MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड है 12 हलकों में, और जो 4 हलके हैं वहाँ पर जो है वो हल्का फुल्का जो है वो मुकाबला होगा, और जो 6 हलके हैं वो MQM के बुनियादी तौर पे हमने देखा है कि माजी में है नहीं, बड़ा मुश्किल है उधर से सीट को निकालना MQM के लिए। लेकिन जब ये मुत्तहदा अपोजिशन बनती है तो हो सकता है कि वहाँ से भी कोई जो सीट है वो MQM जीत जाए। देखें इस वक्त जो कराची में जैसे मलीर के 3 हलके हैं, उनमें से एक हलके से MQM जो है वो टफ मुकाबले के बाद सीट निकाल सकती है। 2 हलके उनके हैं नहीं, तो इसलिए वो उनके हैं नहीं। और इसके अलावा 2 हलके हो गए आपके मलीर के, फिर एक हलका हो गया लियारी का, और 2 हलके हो गए किमाड़ी के। तो ये कोई 5 हलके बनते हैं, 2, 3, 4, 5, और एक हलका डिफेंस क्लिफ्टन का। इससे पहले MQM जीतती रही है, लेकिन वो ज़रा सा टफ मुकाबला वहाँ पर जो है वो होगा। या फिर आप क्लिफ्टन को ले लें या NA 236 को ले लें, जो कि सारी एक पख्तून आबादी है, लेकिन MQM ने वहाँ से इकबाल महसूद को जो है वो टिकट दिया है, जिनकी इलाके में बहुत अच्छी शोहरत है। तो वो बड़े पुरुमीद भी हैं कि वो निकाल लेंगे। लेकिन वहाँ पर एक गोट भी है जिसमें 25,000 की आबादी है, और वहाँ उस गोट के अंदर पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन देखते हैं कि ये मामलात जो हैं वो कहाँ तक जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो अलायंस बना है ये, तो इस अलायंस में मुस्लिम लीग नून भी है, इस अलायंस में JUIF भी है, इसमें ANP भी है, और इसमें GDA भी है। अब किसी को भी इस हवाले से परेशानी नहीं है कि अंदरूने सिंध जो है वो क्या मामलात जो हैं वो होंगे, क्योंकि MQM सक्खर से सूबाई असम्बली की सीट जीतती रही है, मीरपुर खास से जीतती रही है। तो वहाँ पर तो ये फैसला हो गया है कि सूबाई असम्बली की सीट पे MQM का बंदा खड़ा हो जाएगा। कौमी असम्बली, ये जो अलायंस एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस है, ये मुस्लिम लीग नून वाले खड़े हों या ये JUIF वाला खड़ा हो, MQM उसको सपोर्ट करेगी, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मसला है वो है कराची के हवाले से, क्योंकि कराची में MQM कहती है कि ये सारी सीटें हमारी हैं, यानी कि 18 के MQM का ये क्लेम जो ज़राए हमें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जी 18 सीटें जो है वो तो हमारी हैं, 4 जो है वो आप ले लें, उस पर हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इस टाइम जो असल गेम डाल रही है वो डाल रही है मुस्लिम लीग नून। अब मुस्लिम लीग नून ने इसमें बड़ा वो एक कमाल काम ये किया हुआ है कि वो ये कहते हैं कि जी 2015 में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें दूसरे नंबर पर जिस पार्टी ने वोट लिए वो हम थे, तो और हमारी पास जो है ना वो पोजीशन है, बल्दिया की सीट जो है वो हमें दें आप। और इसके अलावा उन्होंने 9 कौमी असम्बली की सीटें मांगी हैं। और इस पर जब ये बात हुई तो हमें जिम्मेदार ज़राए ने बताया कि उस कमेटी जो कि MQM की कमेटी थी जो कि इन मामलात पर बात कर रही है, वो हैरान हो गए कि आपने किस तरीके से जो है वो 9 कौमी असम्बली की और 20 सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं आप मांग रहे हैं। तो अब बड़ा मसला बन गया है ये। अब उसमें जो है वो ये कहते हैं कि जी हमें मलीर की तीनों दें, हमें किमाड़ी की तीनों दें, हमें जो है अपना क्या कहते हैं लियारी की एक दें, तो और एक जो है शहर की दें, जो मोहम्मद अली सोसाइटी वाली सीट है। यहाँ से माजी में जो है वो खड़े हुए थे हमारे साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, तो उन्होंने 40,000 वोट लिए थे, गो कि अब वो नहीं है और उनकी बरादरी भी उस हलके में रहती है, तो उनको तो खैर उसका भी वोट पड़ा होगा। अब जो है अब जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बड़ा इसके अंदर जो है ना वो घुमा दिया है सारा चक्कर के। अब भाई कि ये उन्होंने 9 सीटों की डिमांड की है। जब मेरी इस हवाले से बात हुई
اور اپنا میں نے مختلف الیکشن کے وہ پڑھے جو ہم ماضی میں رزلٹ رہے، اور اس ٹائم جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو اب جو مسلم لیگ سندھ ہے اور خصوصاً جو کراچی ہے وہ کچھ بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ بھائی جتنی بھی بڑی ڈیمانڈ رکھو، جو ملے گا اس سے ہمیں فائدہ ہے، کیونکہ ایک بھی سیٹ کراچی سے اس سے پہلے تو نہیں جیتی ہے، یا جیتی بھی ہے تو وہ ملیر والی جیتی ہوگی انہوں نے، تو جو جیتی ہے وہ ملیر والی جیتی ہوگی، اس کے علاوہ تو شہر سے تو ہم نے نہیں دیکھا سوائے بلدیہ والی، اس میں جس میں کہ شہباز شریف صاحب جب بھی کھڑے ہوئے تو انہوں نے 60-70 ہزار ووٹ لیا، دوسرے نمبر پر وہ آئے، تو اس کے علاوہ تو کوئی ایسا ووٹ بینک نظر نہیں آتا۔ محمود آباد میں ہے لیکن وہاں پہ اب عرفان اللہ مروت جو ہیں وہ جی ڈی اے کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ وہاں پر مروت صاحب جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، تو اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن ایک گیم ڈال دی ہے مسلم لیگ نون نے اور سب کو حیران کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا پھڈا پڑا ہوا ہے جے یو آئی ایف کا اور اے این پی کا۔ اب اے این پی نے جو کراچی کی 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ادھر انہوں نے وہ مانگی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں آپ، اور ہم اس پہ اپنا بندہ لے آئیں گے۔ لیکن جو جے یو آئی ایف ہے اس نے 1 قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مانگی ہے۔ اب جو 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مانگی ہیں وہ کلیش ہو رہا ہے اے این پی کا، تو ابھی تک تو خیر کوئی بھی چیز اس میں اس اتحاد میں حتمی نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اور یہ سارا جو نزلہ ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی 18 سیٹیں تو ہم نے اپنے بندے کھڑے کرنے ہی کرنے ہیں، اور اس کے اندر اگر بلدیہ کی سیٹ کی بات کریں تو وہ تو مصطفیٰ کمال کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ مصطفیٰ کمال وہاں سے کھڑے ہوں گے۔ تو جب یہ بات کی گئی لاہور میں، تو میں آپ کو بتاؤں لاہور میں یہ بات کی گئی کہ بھائی شہباز شریف صاحب بلدیہ کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے اور آپ ان کو سپورٹ کریں، تو اس پہ ایم کیو ایم کے ایک بڑے ذمہ دار رکن ہیں، انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ بھائی پھر ہم لاہور سے کھڑا کر دیتے اپنا بندہ، آپ ہمارے بندے کو سپورٹ کریں۔ تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ یہ ہوا کہ نہیں، ابھی اس پہ سوچ بچار جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور اس پہ پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں تک معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ایم کیو ایم کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، اس کے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تک تو ایم کیو ایم نے جو ہے وہ 4 سیٹیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے آپ 4 سیٹیں وہ تیار ہیں، جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، 2 ملیر کی، 1 لیاری اور 1 کماڑی، یہ 4 سیٹیں وہ کہتے ہیں کہ بس صحیح ہے آپ کر لیں، اور باقی پہ پھر ہمیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ کتنے دن میں حل ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، جو ابھی تک کا پریشر بتا رہا ہے۔ اگر آگے جا کے معاملات کسی طرح سے سیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اور بات ہے۔